खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है। सहारनपुर नगर निगम द्वारा जीआई सर्वे के आधार पर कई गुना बढ़ाए गए टैक्स को लेकर व्यापारियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। सहारनपुर उद्योग व्यापार मंडल के नेतृत्व में सैकड़ों व्यापारियों ने नगर निगम कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और नगर निगम की कार्रवाई की आलोचना की। प्रदर्शन के दौरान व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने नगर मजिस्ट्रेट को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर सहायक नगर आयुक्त राजेश यादव और कर अधीक्षक भी मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान महापौर की अनुपस्थिति भी चर्चा का विषय बनी रही। व्यापारी वर्ग में यह सवाल उठ खड़ा हुआ कि महापौर इस गंभीर मुद्दे पर क्यों मौन है। 2 दिन पहले कुछ व्यापारिक संगठनों द्वारा महापौर को उनके निवास स्थान पर ज्ञापन दिया गया था, जिनमें शामिल पदाधिकारी महापौर के करीबी बताए जा रहे हैं। बावजूद इसके सहारनपुर उद्योग व्यापार मंडल के इस बड़े प्रदर्शन में महापौर और कुछ पार्षदों की गैर मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। व्यापारी संगठनों का कहना है कि यह मामला नगर आयुक्त और शासन के बीच का हो सकता है, लेकिन महापौर का इससे खुद को दूर रखना कहीं ना कहीं उनकी भूमिका पर सवाल खड़ा करता है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नगर निगम द्वारा व्यापारियों को अनावश्यक आर्थिक बोझ के नीचे दबाया जा रहा है, जिससे व्यापारी समाज में असंतोष व्याप्त है। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि उनकी मांगे जल्द नहीं मानी गई तो संघर्ष और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टैक्स वृद्धि वापस ले जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। इस आंदोलन से नगर निगम और महापौर की भूमिका पर जहां सवाल उठे हैं। आज प्रदर्शन किया गया, रैली भी निकाली गई है, नगर निगम ने प्रदर्शन किया, क्या मसला है? क्या देखिए, व्यापारी एक शांति प्रिय वर्ग है और इस देश की आर्थिक रीढ़ है। उसने हमेशा अपने अर्थ से राष्ट्र का निर्माण किया है, लेकिन ये दुर्भाग्य है जिस तरह से कई गुना टैक्स बढ़ाकर व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। व्यापारी टैक्स देने में कभी पीछे नहीं है। वो जीएसटी की 4 दरों के अंदर भी टैक्स देने के लिए तैयार है। वो इनकम टैक्स को भी देने का काम करता है। जो विभाग टैक्स लगाते हैं उन सबको देने का हम काम करते हैं। लेकिन आज हमारा प्रश्न ये है कि जो टैक्स तो बढ़ाया जा रहा है, सुविधाएं कहाँ हैं? आप टैक्स के नाम पर तो हीरो बनते जा रहे हैं और सुविधाओं के नाम पर आप जीरो बनते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। आज 12 मीटर से कम के रोड पर जिस तरह से 6-6 हजार की जगह 60-60 हजार रुपए, और जहां पर इनके चहेते लोग हैं, हमने वो भी लिस्ट बना ली है। जहां पर टैक्स 5 लाख होना चाहिए था, वहां टैक्स 15,000 है। इस तरह से अगर व्यापारियों का उत्पीड़न करने का नगर निगम काम करेगा तो व्यापारी वो वर्ग है जो दिशा और दशा को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। आज हमने केवल सांकेतिक रूप से एक जरा सी झांकी दिखाई है। आज बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में आपने देखा व्यापारी यहाँ उपस्थित थे, अपना रोष प्रकट कर रहे थे। व्यापारी वो ताकत है, जब चाहेगा सत्ता बना देगा और जब चाहेगा सत्ता से उतार भी देगा। और बंधुओं, आप लोगों के माध्यम से वो दिन याद कराना चाहता हूं जब चुनाव का रिजल्ट आता है तो जीत 5,000, 7,000, 10,000, 15,000, अधिकतम 20,000 से होती है। बंधुओं, इतने तो हम घर बैठ करके बदल देंगे, इतने तो हम घर बैठ करके बदल देंगे। अगर हमने ये सोच लिया कि हम वोट डालने नहीं जाएंगे, तब भी 20,000 की दूरी तो अपने आप बहुत बड़ी दूरी हो जाएगी। तो मैं आग्रह करता हूं, सुधर जाओ। ये वो व्यापारी है जिसने आपको नोट भी दिया है, वोट भी दिया है, समर्थन भी दिया है, आपका हाथ पकड़ के एक बाजार के अंदर जाकर आपके लिए वोट मांगा है। कम से कम उनकी लड़ाई नहीं लड़ सकते तो कम से कम उनका उत्पीड़न बंद करो। आज उसी उत्पीड़न के विरोध में हम सब एकजुट हुए हैं। ना आज व्यापारी ना हिंदू रहा, ना मुस्लिम रहा, ना सिख रहा, ना ईसाई रहा। आज व्यापारी ने व्यापारी बनकर के आंदोलन करने का काम किया है। जो श्याम बिहारी मिश्रा जी ने सन 74 में नारा दिया था कि कौन पार्टी कोई भी हो, पहले हम व्यापारी हैं। तो आज व्यापारी बन गया है। ये बटने और काटने की जो परंपरा है वो व्यापारियों पर चलने वाली नहीं है। हम चेतावनी देना चाहते हैं कि आप सुधर जाओ, ये टैक्स की दरें वापस लो, जो सुविधाएं हमारा हक है उन सुविधाओं को देने का काम करो। बस अड्डा दो, एयरपोर्ट देना है तो कुशीनगर और गोरखपुर का ना दो, लखनऊ, इलाहाबाद, बॉम्बे ऐसी जगह का दो, सूरत का दो, दिल्ली का दो, जहां पर हमारे व्यापारियों को जाना पड़ता है। कौन कुशीनगर जाता है, कौन गोरखपुर जाता है? आपने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, आपने मेडिकल कॉलेज बना करके खड़ा कर दिया। मेडिकल कॉलेज के नाम पर केवल ईंटों का घर है, खर्चे का घर है। अगर किसी को बुखार भी हो जाए तो दवाई नहीं मिलती,
अगर किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए तो रेफर करने का एक लेटर मात्र दिया जाता है कि हायर सेंटर पर चले जाओ। इन सभी मुद्दों को लेकर आज नगर निगम को घेरने का काम किया है। आगे पुतला दहन होगा, विधायकों का, सांसदों का घेराव होगा और ईंट से ईंट बजाने से भी व्यापारी पीछे नहीं रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बताया जा रहा है बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया है व्यापारियों को। देखिए, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। व्यापारी राजा है, व्यापारी के टैक्स से ये लोग अपनी तनख्वाह लेने का काम करते हैं। जो इनकी गाड़ी और घोड़ा है ना, उसके अंदर तेल कहां से डलता है? व्यापारी के टैक्स से डलता है। व्यापारी का सम्मान कुर्सियों के साथ होता है, व्यापारी का सम्मान पानी के साथ होता है, व्यापारी का सम्मान माला के साथ होता है। आज बैरिकेडिंग लगा करके जो एक परंपरा आरंभ की है, और व्यापारी तो भैया हिसाब का बहुत पक्का है, प्रॉफिट भी लगाना जानता है और ब्याज भी लगाना जानता है। कोई नहीं, समय आएगा, बैरिकेडिंग तो बाजारों के अंदर हमें भी लगानी आती है। आप लोगों का साथ देखिए, पार्षद जो भी हमारा साथ देगा उसका हम धन्यवाद करते हैं। पार्षद भी समाज का आदमी है, उसे भी समझना चाहिए कि आपको भी वोट व्यापारियों से मांगना है, व्यापारियों के घरों पे जाकर के मांगना है। अगर व्यापारियों की मांग पर आप साथ में नहीं खड़े, व्यापारियों के उत्पीड़न पर आप साथ नहीं खड़े, तो चुनाव आपको भी लड़ना है, जरूरत आपको भी है। अभी भी समय है, व्यापारियों की मांग को बोर्ड में उठाओ, व्यापारियों की मांग को पुरजोर तरीके से नगर निगम के अंदर उठाओ। जीआईएस सर्वे कौन से बोर्ड की बैठक में पास हुआ, मुझे कम से कम वो जानकारी भी आप ही के माध्यम से आदरणीय नगर आयुक्त और मेयर साहब दे दें, तो मैं उनका आभार प्रकट करूंगा।